नेक्स्ट मेथड जो है डिजीज़ कंट्रोल में, दैट इज़ केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं, सिंपली यूज़ करते हैं किनका, केमिकल्स का। ये केमिकल्स क्या होते हैं, ये नेचुरल केमिकल भी हो सकता है या सिंथेटिक केमिकल भी हो सकता है। नेचुरल केमिकल भी हो सकता है, सिंथेटिक केमिकल भी हो सकता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो प्लांट पैथोजेंस जो होते हैं, जो प्लांट पैथोजेंस होते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है वो इनहिबिट होती है, वो प्रॉपर ग्रो ही नहीं कर पाते हैं। और ये वाला मेथड जो है, केमिकल मेथड जो है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मोस्टली यूज्ड, सबसे ज़्यादा जो दुनिया में यूज़ किया जाता है, मोस्टली यूज्ड। क्यों? ज़्यादा जो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, प्लांट प्रोटेक्शन में देखा गया है, प्लांट प्रोटेक्शन में ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है। क्यों इफ़ेक्टिव इतना ज़्यादा है? इसका इफ़ेक्टिव जो होता है वो क्विक होता है, ठीक। क्विक के साथ साथ ये बहुत सारे, ये स्पेसिफिक तो नहीं होते, ये बहुत सारे फंगल, बैक्टीरियल या बाकी जो वायरल पैथोजेंस है, इनको क्या करते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये सबसे बेटर सॉल्यूशन है। लेकिन इसके साथ साथ क्या है, सॉल्यूशन तो है सबसे बेटर, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए ये बहुत ही खतरनाक होता है, हैज़र्डस। इवन जो सॉइल हमारी होती है उसके लिए भी ये बहुत खतरनाक होता है। अब हमारे पास कुछ कैटेगरीज है, कैटेगरीज कैटेगरीज ऑफ केमिकल कंट्रोल। कुछ कैटेगरी जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। सबसे पहली जो है दैट इज़ फंजिसाइड्स। फंजिसाइड्स वो केमिकल्स होते हैं, सिंपली वो केमिकल्स होते हैं जो किसको कंट्रोल करते हैं, जो फंगल डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं। वो डिजीज़ जो फंगस की वजह से लगते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। इनकी एक्टिविटी के बेसिस पे, उनकी एक्टिविटी के बेसिस पे, इनके मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे, कैसे ये एक्ट करते हैं या कितने तक इनका स्पेक्ट्रम है या कितना इफेक्टिव है, कितने के खिलाफ इफेक्टिव है, इसके बेसिस पे इनके कुछ टाइप्स है, फंजिसाइड्स के कुछ टाइप्स है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं। पहला जो टाइप है दैट इज़ कॉन्टैक्ट फंजिसाइड। कॉन्टैक्ट फंजिसाइड्स जो हम यूज़ करते हैं, अगर आप एप्पल से रिलेटेड हो तो आपको डेफिनेटली ये पता होगा, या मैंगो या कोई भी फ्रूट होगा तो आपको ये पता होगा। कॉन्टैक्ट फंजिसाइड्स, इनको हम बोलते हैं प्रोटेक्टेंट्स। कॉन्टैक्ट फंजिसाइड्स को बोलते हैं प्रोटेक्टेंट्स। ये क्या होते हैं, ये प्लांट सरफेस के ऊपर रहते हैं, प्लांट सरफेस के ऊपर रहते हैं, प्लांट सरफेस, रिमेन ऑन प्लांट सरफेस। और उसकी वजह से क्या होगा, तो डेफिनेटली बाहर से अगर कोई इन्फेक्शन आएगा उसको अंदर आने नहीं देंगे, या सिंपली जो फंगल स्पोर्स होते हैं, फंगल स्पोर्स, तो ये कोटिंग एक तरह के बनाते हैं, जो फंगल स्पोर्स होते हैं उनको ये जर्मिनेट करने नहीं देता है। डू नॉट जर्मिनेट, तो ये उनको जर्मिनेट करने नहीं देता है, फंगल स्पोर्स को जर्मिनेट करने नहीं देता है। तो इनको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फंजिसाइड, जो सरफेस के ऊपर रहते हैं और फंगल स्पोर्स को जर्मिनेट करने नहीं देते। अगर एग्जाम्पल्स की बात करोगे जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, मैनकोजेब है, मैनकोजेब, या क्लोरोथैलोनियल है, ये कुछ ऐसी दवाइयाँ है या ऐसे फंजिसाइड्स है जो किस कैटेगरी में आते हैं, कॉन्टैक्ट फंजिसाइड। या इसके अलावा और एक है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, ये कुछ ऐसी दवाई है जो किस कैटेगरी में आती है, कॉन्टैक्ट फंजिसाइड में। नेक्स्ट कैटेगरी जो है दैट इज सिस्टेमिक, सिस्टेमिक फंजिसाइड्स। सिस्टेमिक फंजिसाइड्स, सिस्टेमिक फंजिसाइड्स का दूसरा नाम क्या है, जैसे उनको प्रोटेक्टेंट्स हैं, इनको बोलते हैं पेनिट्रेंट्स है। या ऐसी बात मान लो कि आप एक क्रीम लगा रहे हो किस पे, अपनी स्किन पे, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं बाहर से। दूसरा इंजेक्शन, ये इसी तरह का मान लो, ये अंदर चला जाता है, ये ऐसे इंजेक्शन नहीं होता है लेकिन पेनिट्रेंट्स होते हैं, ये सरफेस पे ही नहीं, ये क्या होता है, इसकी खासियत क्या है, इसको एब्जॉर्ब किया जाता है, जो प्लांट मटेरियल होता है, एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट, प्लांट इसको एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद ट्रांसलोकेट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है,
ट्रांसलोकेट किया जाता है, उसकी वजह से क्या होती है, इंटरनल प्रोटेक्शन मिलती है। वहाँ पे एक्सटर्नल थी, यहाँ पे इंटरनल प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक, तो ये जो है सिस्टमिक फंजीसाइड जो है ये एक्ट करता है, इफेक्टिव है, एज अ प्रोटेक्टेंट भी है, एज अ प्रोटेक्टेंट भी है, और इसकी वजह से अगर हुई है उसको भी क्योर कर सकता है, क्यूरेटिव। अगर इन्फेक्शन नहीं है अभी तो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, अलबत्ता अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उस वक्त सिस्टमिक फंजीसाइड को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, सिस्टमिक फंजीसाइड को। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, कौन कौन सी एग्जाम्पल्स है इसमें, इसमें आता है ट्रायोजोल्स, ट्रायोजोल्स जिसमें प्रोपिकोनिजोल आता है और ट्यूबिकोनिजोल आता है। सबको याद होगा ये प्रोपिकोनिजोल आता है या ट्यूबिकोनिजोल, ट्यूबिकोनिजोल, ट्यूबिकोनिजोल आता है, प्रोपेनिजोल आता है और ट्यूबिकोनिजोल आता है। और किन डिजीज़ को ये करता है, अगर रस्ट डिजीज़ है, सुमट डिजीज़ है, सुमट सुमट डिजीज़ है, इसको कंट्रोल करता है। या अगर वेस्कुलर विल्टिस है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं ये सिम्टम्स, इन चीज़ों को ये प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट एक कैटेगरी है इनकी, दैट इज स्पेसिफिक एक्शन फंजीसाइड्स, स्पेसिफिक एक्शन फंजीसाइड्स, स्पेसिफिक एक्शन फंजीसाइड्स। ये स्पेसिफिक एक्शन फंजीसाइड्स क्या होते हैं, सिंपली जानने की कोशिश करेंगे। ये टारगेट करते हैं, ये ऐसे फंजे होते हैं जो टारगेट करते हैं स्पेसिफिक चीज़ें, स्पेसिफिक चीज़ें। स्पेसिफिक चीज़ें क्या है, जैसे फंगस के अंदर क्या करते हैं, सिटोरॉल बायोसिंथेसिस, सिटोरॉल बायोसिंथेसिस को ये क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। या सिंपली इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन को ये टारगेट करेंगे, रेस्पिरेशन को होने नहीं देंगे। तो उसकी वजह से जब रेस्पिरेशन ही नहीं होगा या कोई ऐसा केमिकल ही नहीं बनेगा तो उसकी वजह से खुद ब खुद फंजे की डेथ हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल की बात करेंगे, स्ट्रॉबिलुरिनस, स्ट्रॉबिलुरिनस है जिसमें क्या आता है, एजोजिस्ट्रोबिन, एजोजिस्ट्रोबिन आता है। ये क्या करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो रेस्पिरेशन होती है उसको रोक देता है। और इसकी वजह से कौन सी डिजीज़ को ट्रीट किया जाता है, जैसे एंथ्रेक्नोस है, एंथ्रेक्नोस एक डिजीज़ है, या जो लीफ स्पॉट्स होते हैं, इन जैसी डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है इस मेथड से। नेक्स्ट कैटेगरी इज मल्टीसाइट, मल्टीसाइट फंजीसाइड्स, मल्टीसाइट फंजीसाइड्स। ये एक ही बायोलॉजिकल फंक्शन पे, जैसे वहाँ पे रेस्पिरेशन कंट्रोल हुआ था, ये मल्टीपल, नाम से ही पता चलता है, ये मल्टीपल बायोलॉजिकल पाथवेज, मल्टीपल बायोलॉजिकल पाथवेज पे क्या करता है, मल्टीपल बायोलॉजिकल पाथवे पे एक्ट करता है। ठीक, जैसे कुछ एग्जांपल्स, सल्फर, तो यहाँ पे सल्फर का यूज़ किया जा सकता है, बोर्डेक्स मिक्सचर का यूज़ किया जा सकता है, या इसकी वजह से जो डिजीजेस कंट्रोल होते हैं, दैट इज डाउनी मिल्ड्यू है या सिकैब। नेक्स्ट जो है दैट आर बैक्टीरियासाइड्स, बैक्टीरियासाइड्स। ये ऐसे केमिकल्स है जो किन पैथोजन को डैमेज करते हैं, जो बैक्टीरियल पैथोजन्स होते हैं, बैक्टीरियल पैथोजन जो होते हैं उन पैथोजन्स को ये डैमेज करते हैं, क्योंकि बहुत सारी डिजीज जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो इस तरह के केमिकल्स जो इसको कंट्रोल करते हैं, दैट आर कॉल्ड एज बैक्टीरियासाइड्स, या बैक्टीरियल पैथोजन्स को जो कंट्रोल करती है। इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे कॉपर बेस्ड केमिकल्स है, कॉपर बेस्ड केमिकल्स है। इन कॉपर बेस्ड केमिकल्स में क्या होता है, जैसे कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट इसमें यूज़ किया जाता है, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ये इसमें यूज़ किए जाते हैं। ये कैसे काम करते हैं, ये बैक्टीरियासाइड से, या ये जो बैक्टीरिया होता है इसके जो प्रोटीन्स होते हैं, बैक्टीरिया के जो प्रोटीन्स होते हैं,
ये इन बैक्टीरिया के प्रोटीन्स को या जो इसके एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से ये सारे काम करता है, प्रोटीन्स या एंजाइम्स, ये कॉपर बेस्ड केमिकल्स क्या करते हैं, ये इनको करते हैं डीनेचर। जब प्रोटीन या एंजाइम्स इसके डीनेचर हो गए तो ये कोई भी डिजीज़ फिर नहीं कर सकता है। जैसे कौन सी डिजीज इससे कंट्रोल होती है, जैसे बैक्टीरियल ब्लाइट या बैक्टीरियल लीफ स्पॉट है या बैक्टीरियल ब्लाइट है, जो किसकी वजह से होती है, जेंथोमोनास की वजह से जो होती है, या जो सीडोमोनास की वजह से होती है, सीडोमोनास। इन डिजीज़ को ये कंट्रोल कर सकता है। कैसे काम करता है, प्रोटीन या एंजाइम्स को डीनेचर करके। एक और मेथड है एंटीबायोटिक्स। ये ज़्यादा नहीं यूज़ किया जाता है, लिमिटेड केसेस में यूज़ किया जाता है, यूज्ड इन लिमिटेड केसेस। ज़्यादा ये यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, फिर इजीली आप इस डिजीज़ को दूर नहीं कर सकते। रेजिस्टेंस या जो बाकी कंसर्न्स है इन एंटीबायोटिक्स के रिलेटेड, इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा सकता है। कौन कौन से एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया जाता है, जैसे स्ट्रिप्टोमाइसिन है या टेट्रासाइक्लिन है, ऐसे यूज़ किया जा सकता है। और कौन सी डिजीज़ इससे कंट्रोल होती है जहाँ पे एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है, फायर ब्लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, जो किसकी वजह से होती है, इरवीनिया एमाइलोवोरा, इसकी वजह से ये कंट्रोल होती है। या और एक डिजीज़ है दैट्स कॉल्ड एज बैक्टीरियल विल्ट जो है वो भी एंटीबायोटिक्स का यूज़ करके कंट्रोल होती है। नेक्स्ट जो है, पहला था फंजीसाइड, दूसरा है बैक्टीरियल साइड्स, तीसरा जो है दैट इज़ जहाँ पे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, निमेटिसाइड्स। बहुत सारे निमेटोड्स अटैक करते हैं, तो वो केमिकल जो निमेटोड्स को कंट्रोल कर सकते, देट आर कॉल्ड निमेटोसाइड्स। ये जनरली माइक्रोस्कोपिक वर्म्स होती है, बहुत छोटी माइक्रोस्कोपिक वर्म्स। और आपने ये ज़्यादा देखा होगा, ये रूट नॉट डिजीज़ करती है, रूट नॉट या जो सिस्ट डिजीज़ होती है इन प्लांट्स के ज़्यादा रूट्स में, सिस्ट डिजीज़, उनको काज करने के लिए ये निमेटोड्स रिस्पॉन्सिबल है, चाहे रूट नॉट है या सिस्ट डिजीज़ है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, फ्यूमिगेंट्स का यूज़ किया जाता है। ये फ्यूमिगेंट्स क्या होते हैं, दीज आर वोलाटाइल केमिकल्स जो सॉइल को ट्रीट करती है, ट्रीट सॉइल, क्योंकि ये सॉइल के अंदर होते हैं, तो उसके साथ। फॉर एग्जांपल कौन सा केमिकल है, मिथाइल ब्रोमाइड एक केमिकल है, इसका यूज़ किया जाता है। या इसके अलावा 1,3 डाइक्लोरोप्रोपीन, तो इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है इसको ट्रीट करने के लिए, निमेटोड्स को। दूसरा आता है नॉन फ्यूमिगेंट्स। ये क्या होते हैं, दीज आर सिस्टमिक केमिकल्स। ये सिस्टमिक केमिकल्स है, और ये किसको अप्लाई किया जाता है, ये सॉइल के साथ भी मिलाया जाता है या सीधे किनको, प्लांट्स को मिलाया जाता है। जैसे इसके एग्जांपल्स कुछ ऑक्सामिल केमिकल है जो नॉन फ्यूमिगेंट्स में आता है, या कार्बोफ्यूरान है जो नॉन फ्यूमिगेंट्स में आता है। नेक्स्ट कैटेगरी जो है दैट इज हर्बिसाइड्स फॉर पैरासाइटिक वीड्स। हर्बिसाइड जो होते हैं, जो हर्ब्स, या सिंपली हम बोलते हैं वीडिसाइड्स, जो वीड्स को ख़त्म करती है। कुछ केमिकल्स हम यूज़ करते हैं जो सीधे किसको ख़त्म करता है, कुछ वीड्स को, जैसे सिट्रिगा है या कस्कुटा है। हमें पता है ये वीड्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं अनवांटेड प्लांट्स इन कल्टिवेटेड एरिया, जो हमें ज़रूरत नहीं होते हैं, या क्रॉप्स अदर देन, या प्लांट्स
अदर देन क्रॉप्स, जो क्रॉप्स के अलावा जो प्लांट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एप्पल ट्री है, आप इसको कल्टीवेट करते हैं। एप्पल ट्री के इर्द गिर्द जो चीज़ें होती है, जो प्लांट्स होते हैं जो आपको ज़रूरत नहीं होती, वो आपके लिए वीड है। या कोई बंदा ऐसा है जो मेडिसिनल प्लांट के साथ डील करता है, लेकिन आपको मेडिसिनल प्लांट के साथ कोई भी वास्ता नहीं है, आपके लिए मेडिसिनल प्लांट वीड है, लेकिन जो इसके साथ रिलेटेड डील करता है उसके लिए मेडिसिनल प्लांट वीड नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं प्लांट अदर देन क्रॉप। तो कुछ वीड्स है, दैट इज सिट्रिगा एंड कास्कोटा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, केमिकल्स कुछ यूज़ करते हैं, जिन केमिकल्स की वजह से डायरेक्टली इनको इफेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर ये सिट्रिगा, ये कास्कोटा, ये हमारे प्लांट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करती है, डिजीज काज करती है। एक हर्बिसाइड है जिसका नाम है ग्लाइफोसेट। ये ग्लाइफोसेट जो है, जब इसका यूज़ किया जाता है लो डोजेस में, ज़्यादा डोजेस में नहीं, लो डोजेस में क्या करता है, ये जो पैरासिटिक वीड्स होते हैं, पैरासाइटिक वीड्स जो हमारे क्रॉप के ऊपर फीड करते हैं, इसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, ये पैरासाइटिक वीड को डैमेज करता है लो कंसंट्रेशन। लेकिन लो कंसंट्रेशन पे ये जो हमारे क्रॉप्स होते हैं उसको ये डैमेज नहीं करता है। किसको फिर डैमेज करता है, खाली पैरासाइटिक वीड को डैमेज करता है, लेकिन हमारे क्रॉप्स को डैमेज नहीं करता है। नेक्स्ट है वायरल डिजीज मैनेजमेंट। वायरल, जो वायरस की वजह से डिजीजेस होती है, वायरल डिजीज मैनेजमेंट। जो वायरसेस की वजह से डिजीजेस होती है, हर्बिस को हमने देखा, हर्बिसाइड्स, फंजिसाइड्स, बैक्टीरिया से। अब जो वायरस की वजह से, क्योंकि वायरस के खिलाफ तो कोई भी ड्रग बनाना आसान नहीं होता है, तो वायरल डिजीज़ को हम कैसे मैनेज करते हैं, तो हम यहाँ पे केमिकल्स का यूज़ तो करते हैं, केमिकल्स का यूज़ तो करते हैं, लेकिन जो वेक्टर्स होते हैं जो इन वायरसेस को स्प्रेड करते हैं, जैसे एफिड्स है या वाइट फ्लाइज है, हम इनको डैमेज करते हैं, वाइट फ्लाइज, एफिड्स या वाइट फ्लाइज को। जो इन टर्न हम क्या करते हैं, जब हम इनको डैमेज करोगे, वाइट फ्लाइज इनको पेनिट्रेट करने नहीं दोगे, जैसे हमने नेट्स वगैरह का यूज़ किया है प्रीवियस लेक्चर्स में, तो जब आप इन दोनों को कंट्रोल करोगे, यही दो ऐसे हैं, या इसके अलावा बाकी जो है जो वायरस को ट्रांसमिट करते हैं, तो आप सिंपली इसको क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो ये दोनों इंसेक्ट्स है, तो हमें क्या करना है, हमें इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना है, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल पायरेथ्रॉइड्स कुछ इंसेक्टिसाइड्स है, जब आप उनका यूज़ करोगे, एफिड्स और वाइट फ्लाइज का यूज़ ख़त्म करोगे इनको, तो हम अपने आप को या अपने प्लांट्स को इन चीज़ों से बचा सकते हैं, वायरस से। वरना वायरस के लिए तो कोई पर्टिकुलर ड्रग नहीं आता है। इसके अलावा कुछ इफेक्टिव तो ज़्यादा नहीं है, एंटीवायरल कंपाउंड्स, जो वायरस के खिलाफ लिटिल बिट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, किस चीज़ का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है अच्छी सी, दैट इज सैलिसाइक्लिक एसिड। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक प्लांट जो है वो रेजिस्टेंस दिखाता है, रेजिस्टेंस कुछ हद तक अपने आप को बचाता है, किससे, वायरस से। लेकिन ये इसका एक लिमिटेड यूज़ है। क्यों है ये लिमिटेड यूज़ है, क्योंकि इसका जो कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। और ये अब कास्ट की तो बात भी थी, लेकिन ये स्पेसिफिक है पर्टिकुलर किसी वायरस के खिलाफ। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट ज़्यादा है इसका। नेक्स्ट जो है दैट इज सॉइल ट्रीटमेंट है। केमिकल्स का यूज़ हमें करना है ताकि हम अपने प्लांट्स को किससे बचाएं, डिजीज से। सॉइल ट्रीटमेंट में क्या आता है, पहला है फ्यूमिगेशन। इसमें हम क्या करते हैं, फ्यूम्स की फॉर्म में, फ्यूम का मतलब होता है वेपर। तो जो भी आप केमिकल बना रहे हो वो आप उसको कन्वर्ट करते हो किस में, वेपर फॉर्म में। तो यहाँ पे कुछ केमिकल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोरोपिक्रिन है। तो ये क्लोरोपिक्रिन किस में अप्लाई किया जाता है, ये सॉइल को अप्लाई किया जाता है, ताकि जो पैथोजेनस है सॉइल में, जब आप इसको अप्लाई करोगे तो जो पैथोजेनस है, लाइक पाइथियम है, या पाइथियम के अलावा राइजोटोनिया है, या कुछ निमेटोड्स,
या कुछ निमेटोड्स, अभी भी हमने इसके बारे में देखा था, निमेटोड्स फ्यूमिगेशन की वजह से। तो जब आप इस सॉइल को ट्रीट करोगे इस केमिकल से, तो ये कुछ पैथोजन से इनका खात्मा खुद ब खुद होता है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ ड्रंचिंग। सॉइल ट्रीटमेंट में आता है नेक्स्ट, दैट इज़ ड्रंचिंग। ड्रंचिंग में क्या होता है, कुछ केमिकल जैसे मेटलजाइल है जो हाई डेंसिटी के साथ वाबस्ता है, उनको ज़्यादा पता होगा हाई डेंसिटी। तो ये क्या करते हैं, इसको पानी के साथ मिलाया जाता है और फिर रूट्स के साथ या जहाँ पे प्लांट्स के रूट्स होते हैं उसके साथ इसको मिक्स किया जाता है। तो ये रूट रॉट डिजीज़ जो है उससे प्रिवेंट करता है प्लांट्स को। अब जब एक फ्रूट आपने हार्वेस्ट किया या क्रॉप हार्वेस्ट किया, तो पोस्ट हार्वेस्ट केयर भी है कुछ, पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट, ताकि इसकी जो है शाइन या बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अच्छे से रहे। स्पाइलेज से बचाना है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, स्पाइलेज से प्रिवेंट करना है, इसके इसीलिए पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट आता है। तो पहला मेथड इसमें क्या है, फंजिसाइड्स। फंजिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कौन कौन सा फंजिसाइड्स, थायोफानेट, थायोफानेट फंजिसाइड है, या मिथाइल, थायोफानेट मिथाइल एक फंजिसाइड है, एक ही है ये, या इमेजालिल है, इमेजालिल और एक फंजिसाइड है। इनका यूज़ किया जा सकता है, जैसे ब्लू मोल्ड डिजीज़ है या ग्रे मोल्ड डिजीज़ है, फंगस की वजह से जो होती है ग्रे मोल्ड। अगर आप इन केमिकल्स का यूज़ करोगे हार्वेस्टिंग के बाद, ये डिजीज़ इसको इफ़ेक्ट नहीं कर सकती। या इसके अलावा वैक्स कोटिंग, वैक्स कोटिंग विद फंजिसाइड्स। आपने देखा होगा जो फॉरेन मुल्कों से सेब वगैरह आते हैं या बाकी फ्रूट्स आते हैं, उनमें कोटिंग होती है। कोटिंग के साथ साथ फंजिसाइड्स भी मिलाया जाता है, ताकि अगर कोई फंगस है ये उससे उसको प्रोटेक्शन देती है। और जो इसके अंदर वाटर होता है, वाटर लॉस, वो भी क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तभी तो इस फ्रूट की शाइन रहती है लॉन्ग टाइम के लिए, चाहे संतरा है या बाकी कोई भी फ्रूट हो। एडवांटेजेस क्या है इसके, एडवांटेजेस केमिकल मेथड्स के क्या है एडवांटेजेस। पहला है ये एक्शन जल्दी करता है, क्विक एक्शन। ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है इसका, कॉस्ट इफ़ेक्टिव। बहुत सारे केमिकल्स बहुत सस्ते आते हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव के साथ साथ अवेलेबल इजीली है, वाइड अवेलेबल भी इजीली रहता है, और इसको यूज़ करना भी आसान है, ईज़ ऑफ एप्लीकेशन, ईज़ ऑफ एप्लीकेशन, इसको अप्लाई करना भी आसान है। इसके साथ साथ अगर लिमिटेशंस की बात की जाए, कौन कौन से लिमिटेशंस हैं इसके, लिमिटेशंस, जब आप कंटिन्यूसली यूज़ करोगे तो प्लांट जो है या डिजीज जो है वो रेजिस्टेंट बन जाती है, रेजिस्टेंस डेवलपमेंट, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। एनवायरनमेंट के लिए केमिकल्स ठीक नहीं है, एनवायरमेंटल कंसर्न, पोल्यूशन स्प्रेड होता है। जब आप ये फ्रूट्स खाते हो तो इसके जो कुछ प्रपोर्शन होता है, वो रेजिड्यू जो होता है वो किसके अंदर रहता है, फूड के अंदर रहता है। और जो ह्यूमन्स की बात है, ह्यूमन हेल्थ जो है वो रिस्क पर रहता है, ह्यूमन के बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।